नई तस्वीर सामने आई है, यूक्रेन ने पावर स्टेशन को टारगेट पर लिया। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, ये बिजली घर में जहां पर अटैक किया गया रूस की तरफ से। ये देखिए एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर स्टेशन को भी निशाना बनाया जा रहा है एक बार फिर से, ताकि यूक्रेन की कमर तोड़ दी जाए। और ये तस्वीरें आपके सामने यूक्रेन पर एक और बड़े हमले की तस्वीरें। और एक और अहम खबर, ग्रांड ड्रोन से रूस का यूक्रेन के पोल्टावा में हमला। पोल्टावा में रूस ने सैन्य ठिकानों को किया है टारगेट। ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं और ग्रैंड ड्रोन से लगातार यूक्रेन के कई इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, तबाही मचाई जा रही है। एक और तस्वीर इस वक्त आपके सामने है जिसमें हमले के लिए ग्रैंड ड्रोन का किया गया इस्तेमाल। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन को अमेरिकी हथियार की सप्लाई धीमी पड़ गई है। यूक्रेन में एयर डिफेंस सिस्टम की भारी कमी है। एयर डिफेंस के लिए यूएस भरोसे है यूक्रेन। तो आपको बता दें कि लगातार एक तरफ अमेरिका बातचीत तो करने के लिए दबाव बना रहा है, वहीं इन सब के बीच सप्लाई भी हो रही है हथियार की, लेकिन अभी इसमें कुछ कमी आई है। तो देखिए अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन आखिर इस वक्त क्या कर रहा है, कैसे यूक्रेन में बड़ी तैयारी की जा रही है, रूस के बड़े हमलों को झेलने की कैसे की जा रही है कोशिश। अमेरिकी हथियारों की सप्लाई धीमी हो गई है। ये एक बहुत बड़ी मुसीबत का सबब है यूक्रेन के लिए। यूक्रेन के लिए जरूरी है इस वक्त अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की यूक्रेन में इस वक्त जबरदस्त कमी है। और ये सिस्टम, ये एयर डिफेंस अमेरिका से हासिल करना चाहता है यूक्रेन। बिल्कुल, अमेरिका से पैट्रियट सिस्टम चाहता है यूक्रेन। अमेरिका से इंटरसेप्टर ड्रोन भी यूक्रेन चाहता है। जर्मनी से लंबी दूरी के ड्रोन की खरीद भी यूक्रेन ने की है। स्वीडन, लातविया से भी सैन्य मदद लगातार यूक्रेन को पहुंच रही है। यूक्रेन में ही हथियार बनाने पर अब फोकस हो रहा है। तो देखिए ये है यूक्रेन की बड़ी तैयारी। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं। कुलकर्णी साहब, साल दर साल बीतते चले जा रहे हैं, मानवता पर इतना बड़ा संकट आया हुआ है, लोगों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है, फल फूल रही है तो सिर्फ एक इंडस्ट्री, और वो है डिफेंस इंडस्ट्री। डिफेंस लॉबी अमेरिका की बेहद खुश होगी। देखिएगा, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो अमेरिका का है, जितना भी कोशिश कर ले उसकी भी लिमिटेशंस आ चुकी हैं, और वो लिमिटेशंस देखते हुए पुतिन अब प्रहार कर रहे हैं यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन चाहता है थर्ड्स, यूक्रेन चाहता है पैट्रियट मिसाइल, यूक्रेन चाहता है अपना एयर डिफेंस, और वहाँ पे इजराइल के ऊपर जिस प्रकार से हमला कर रहा है मिसाइल्स के द्वारा, ईरान कर सकता है अब उसको लेकर के इजराइल को भी ज़रूरत है थर्ड्स की, पैट्रियट मिसाइल्स की। अब जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है उसकी भी लिमिटेशंस हैं, और उस लिमिटेशंस के मद्देनज़र जो रूस है उसका पूरा फ़ायदा उठा करके उसको लग रहा है ये मौका अच्छा है। यूक्रेन के पास अब साधन है नहीं, अमेरिका देने के लिए तैयार है नहीं, यूरोपियन यूनियन जो है उसके पास है नहीं, उनके ऊपर भी दबाव है कि वो भी 5% अपना खर्च करेंगे अपने डिफेंस इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो मुझे लगता है अभी जो है रूस के लिए विन विन सिचुएशन है, और रूस जो है विल ओनली गो फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, और अगर उसने नेगोशिएट करना है तो फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ वो जो चाहता है यूक्रेन में वो। लेकिन कुलकर्णी साहब, इस दौर के युद्ध ने ये तो दिखा दिया, ये तो बता दिया कि अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे युद्ध के जो बनाए गए हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए हैं, इस्तेमाल करने के लिए नहीं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कहाँ शक रह गया। जो अमेरिका चाहता है वही करेगा, जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहता है वही अमेरिका के जो सेनेट है और उनके प्रेसिडेंट है वही करेंगे, और उसी का फायदा हम देख रहे हैं या नुकसान देख रहे हैं। सही बात है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों को ऐसा लगता है कि ताक पर रख दिया गया है, और जगह जगह बर्बादी और तबाही की तस्वीरें आम हो गई हैं। करुणा, बिल्कुल। और देखिए एक और बड़ी खबर क्या आ रही है, डोनेट्स्क से। यहां पर रूस पर यूक्रेनी मिसाइल से हमला हुआ है। मिसाइल हमले के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है डोनेट्स्क में, जहां पर रूसी सेना मौजूद है। दरअसल यहां पर यूक्रेन ने हमला किया है। ये देखिए आप तस्वीरें,
यूक्रेनी मिसाइल से अटैक, मिसाइल हमले के बाद यहां से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। तो यूक्रेन लगातार इस जुगत में है, कोशिश में है ताकि वो इलाके जो उससे छिन गए हैं वहां पर एक बार फिर से अपना दबदबा कायम किया जाए। और यही वजह है कि डोनेट्स्क पर भी जहां पर यूक्रेनी सेना की मजबूत पकड़ हो गई है वहां पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, नाटो पर रूस के हमले की तारीख आ गई है। 5-10 साल में नाटो पर हमला करेगा रूस। रूस चीन की जोड़ी नाटो के लिए खतरा। रूसी योजना से पूरे यूरोप को नुकसान हो सकता है। ये कौन कह रहा है? अमेरिकी रक्षा विश्लेषक हैं माइकल सेसिर। उनकी तरफ से ये चिंता जताई गई है। एक टाइमलाइन भी दे रहे हैं वो। अब इसका आधार क्या है ये देखना होगा, लेकिन टाइमलाइन उनकी तरफ से दी गई है कि 5-10 साल में ये मुमकिन है। तो नाटो पर हमला करेगा रूस और इसकी टाइमलाइन 5 से 10 साल बताई जा रही है। जी हां, रूस नाटो पर हमला करने में सक्षम है, यह कहा जा रहा है। पूरा इलाका खतरे में है, नाटो कमजोर पड़ रहा है, यह भी वार्न किया गया। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण एक बहुत बड़ी चुनौती है, यह कहा गया बयान में। जी हां, रूस यूक्रेन सीज फायर के बाद यूरोप में नए संघर्ष का जिक्र किया गया है। वॉशिंगटन के रक्षा विश्लेषक माइकल सेसिर की तरफ से यह बड़ी चेतावनी जारी की गई है। क्या यह मुमकिन है? क्या नाटो पर सीधे हमला करेगा रूस? इस तरह की बातें मुकेश जी कई बार कही गई हैं, लेकिन क्या संभव नजर आ रहा है? और ये जो 5-10 साल की टाइमलाइन देते हुए ये विश्लेषक साहब नजर आ रहे हैं, इसके पीछे क्या आपको आधार नजर आ रहा है? समीर, पिछले 3 साल के युद्ध में जो लगभग 40 और 41 महीने का हो चुका है, उसमें कई गलतफहमियां टूटी हैं, हमारी भी टूटी हैं, पूरी दुनिया की टूटी हैं। पहली गलतफहमी ये कि पुतिन युद्ध शुरू कर चुके हैं, जिस दिन वो चाहेंगे बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। वो एक पहली गलतफहमी थी जो दूर हो जानी चाहिए, जो यूक्रेन के रूस के भीतर घुसकर किए गए हमले से दूर हो जानी चाहिए थी। और मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में रूस में जो और भीतर घुसकर यूक्रेन हमला करेगा, उससे हमको ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि जब पुतिन चाहेंगे वो युद्ध रोक सकते हैं। दूसरी गलतफहमी ये थी हमारी कि यूक्रेन बहुत कमज़ोर है और वो अकेले युद्ध नहीं लड़ सकता रूस से। मुझे लगता है कि 3 साल में उसने अपने आप को इतना इवॉल्व किया है कि वो रूस के साथ लगातार जंग लड़ने की हालत। अच्छा मुकेश कौशिक सर, एक बात बताइए, इससे पहले कुछ वक्त पहले जर्मनी की तरफ से भी एक रिपोर्ट सामने आई थी, कहा गया था कि 2029 तक रूस और नाटो की जंग हो जाएगी। और अब एक और बात कही जा रही है, 5 से 10 साल में रूस नाटो पर हमला करेगा। आपको लगता है कि ये दोनों बातें एक तरह से मेल खाती हुई नजर आ रही है? मुझे लगता है कि ये आशंकाएं हैं, अनुमान नहीं है। हाँ, यूरोपीय देशों को ये लग रहा है कि अगर पुतिन और ट्रंप एक हो गए हैं तो एक न एक दिन जब ये वॉर रुक जाएगी तो रूस के अगले निशाने पर यूरोप होगा। और ये आशंकाएं इस बात को और बल देती हैं कि यूक्रेन पर अगर कब्जे की मंशा नहीं है रूस की, तब उनका अगला निशाना नाटो के देश ही हैं। और अगर ये युद्ध नहीं रुका तो मुझे लगता है कि ये पूरा विस्तार लेगा और ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ जाएगा। सर, ये तो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी और आपने एक तरह से आवाज दे दी है उस सिलसिले को जो शुरू किया गया है ज़ेलेंस्की की तरफ से। ज़ेलेंस्की ने भी कुछ दिनों पहले इस बात की आशंका जताई थी कि हम तो देखिए यूरोप के लिए ये युद्ध लड़ रहे हैं, अगर यूक्रेन तबाह हो गया, यूक्रेन बर्बाद हो गया तो फिर यूरोप भी बचेगा नहीं। ये खतरा वो जताते हुए अपने बयान के जरिए नजर आए थे। और रूस पर यूक्रेन का एक भीषण ड्रोन अटैक हुआ है, उसकी तस्वीरें भी हमारे पास आ गई हैं। रूसी हथियार डिपो को यूक्रेन ने कैसे किया है टारगेट, अब आपको ये दिखाते हैं। खार्किव में मौजूद रूसी हथियार डिपो कैसे बर्बाद हो गया इस बड़े हमले में, ये आप देखिए। ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि रूस के हथियारों का एक बड़ा जखीरा यूक्रेन ने इस हमले के जरिए कर दिया तबाह।